ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर तो वही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम। एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मेनली एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज की क्लास क्या है, एप्लीकेशन बेस है। कुछ एप्लीकेशन होगा, थोड़ी सी थ्योरी होगी, उसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चंस होंगे। तो मेनली आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। यस यस सर। तो हम सबसे पहले, ये वेटेज है आपका, जो कि हर क्लास में मैं आपको बताता ही हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर होता, फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज एटवुड मशीन फार्मूला। एटवुड मशीन फार्मूला क्या था वेलोसिटी के लिए? V और equals to V1 plus V2 V1 plus V2 by Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो V1 V2 क्या होता था, विद साइन पुट करते थे। कैसे पुट करते थे? विद साइन। सिमिलरली यहाँ पे मुझे मान लो ये ए ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी है VA, और ये एंगल है थीटा ए, या फिर मान लो थीटा मान लो, चलो इसकी एंगल है थीटा और इसका एंगल है बीटा, इसकी वेलोसिटी है VB। बताओ जरा दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? कल का क्वेश्चन है, कल करवाया था मैंने। VA cos theta equals to VB cos theta. V cos theta equals to VA cos थीटा इक्वल टू VB होगा। Yes. तो हमारा यहाँ से क्या, cos थीटा बीटा हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने वहां पे बीटा लिया है ना। Theta A या theta B ले लेंगे ना. हमने यहाँ पे बीटा लिया, तो VA इक्वल टू हो जाएगा VB इंटू cos बीटा अपॉन cos थीटा। यस और नो? Yes. yes sir अब जरा हमें देखो एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स। पहले मुझे ये पता, स्यूडो फोर्स क्या है? एक तो इसकी स्पेलिंग देखो, हम बोल रहे हैं शूडो, लेकिन स्पेलिंग है PSEUDO। स्यूडो क्या होता है? कुछ स्यूडो फोर्स से कुछ अंदाजा लग रहा है? नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है? कुछ आइडिया? एनी आइडिया? Pseudo मतलब false. अच्छा एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? नो सर। कुछ बोल रहे हैं होते हैं, कुछ बोल रहे नहीं होते हैं। तो इट डजंट मैटर कि होते हैं, मैंने मान लिया होते हैं, मान लेता हूँ होते हैं। तो क्या किसी ने देखा है? सर होते नहीं तो देखेंगे कहाँ से? लेकिन फील किया है। यस सर। जो भी लोग बोलते हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि हाँ होते हैं, लेकिन उन्होंने फील किया है। इसी तरह ये जो स्यूडो फोर्स है ना, स्यूडो फोर्स, ये भूतिया नेचर का है। भूतिया नेचर का मतलब कोई लगाता नहीं है, लेकिन लगता हुआ फील होता है। कोई लगाता नहीं है, लेकिन लगता हुआ फील होता है। जैसे आपको याद हो कि आप जब बस में जाते हो, ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, आगे की तरफ लगता है। सर सर। कौन लगाता है? आपके पीछे से कोई धक्का मारता है क्या? सर नहीं मारता, कोई धक्का नहीं मारता। गाड़ी भी चली रही थी, रुकी है बस वो। तो इस फोर्स को कोई अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये फोर्स लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes sir. इसका मतलब इसीलिए मैंने एग्जांपल भूत का लिया था। भूतिया नेचर का है कुछ, एक्सटर्नली कोई अप्लाई कर नहीं रहा, कोई एक्सटर्नल बैठा नहीं है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी लग रहा है। कार में जब जाते हो, कार में या बस में, जब कार टर्न लेती है, उस टाइम पे क्या आपको बाहर की तरफ फोर्स लगता है? यस सर है कि नहीं? अच्छा, अब Yes, इस sir. चीज से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये किसकी वजह से लगता है? कोई बता सकता है क्या? सर किसकी एक्सटर्नल वजह से लगता है? Inertia. इनर्शिया Inertia. की वजह से।
ये जो भूतिया नेचर का जो फोर्स है वो इनर्शिया की वजह से लगता है। आप अगर देखोगे कि जब बस चल रही है अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो क्या वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से फोर्स लग रहा होता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लग रहा होता है कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि अगर आप बस आपकी टर्न ले रही है, ऐसे ऐसे करके टर्न ले रही है बस आपकी, तो आप ऐसे ऐसे करके धक्का लगेगा, आपको ऐसे करके धक्का लगेगा थोड़ा सा, तो क्या ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से फोर्स लगा? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. कोई स्लाइड नहीं कर रहा लेकिन फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, फिर भी लग रहा है ना? Yes, sir. Yes, yes, sir. तो पढ़े इस भूतिया टाइप के फोर्स को, Yes, sir. मजा आएगा पढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, अगर वही बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो तो क्या आपके ऊपर भूतिया टाइप का फोर्स लगेगा, ये सूडो फोर्स? Yes, sir. एक्चुअली में आपको याद है हम नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ में F इक्वल टू ma करते थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जो आपका फोर्स फोर्स जो है ना, ma फोर्स, वही एक्चुअली में भूतिया फोर्स है। भूतिया वर्ड याद मत रखना, एग्जाम में भूतिया मत लिख देना, बोर्ड एग्जाम सूडो फोर्स या भूतिया फोर्स ये मत लिख देना। मैंने सिर्फ आपको बताया है, समझाया है बस। ऐसा ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि ये फोर्स भूतिया होता है, सूडो फोर्स बोलते हैं इसको। तो जो आपका F इक्वल टू ma जो होता है ना, लेफ्ट साइड में ma जो लिखते हैं, F इक्वल टू ma, जो ma होता है वो एक्चुअली में सूडो फोर्स होता है। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से कि मान लो अगर मैं सेम वेलोसिटी से दौड़ रहा हूं कहीं भी, तो आप देखोगे कोई भी मेरे ऊपर सूडो फोर्स नहीं लगा। या फिर मैं एक और एग्जांपल दूं, आपकी कार, किसी कार में बैठे हो, आराम से 80 की स्पीड पे चल रही है हाईवे पे, और वो ना तो कम हो रही है ना बढ़ रही है, तो आपके ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या? No, sir. No, sir. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर फोर्स जो लगने वाला था सूडो फोर्स, वो क्या होता है? एम ए के इक्वल होता है। मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जीरो एक्सेलरेशन। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका मतलब अगर आप सेम स्पीड से चलते हो या सेम वेलोसिटी से चलते हो तो आपके ऊपर सूडो फोर्स जीरो हो लगता है। तो अगर मैं एक्सेलरेट करूं या डी एक्सेलरेट करूं, यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ाऊं या कम करूं, तो क्या उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा? Yes, sir. सूडो फोर्स Yes, पक्का sir. लगेगा। हरी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। तो अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन, हम एक एग्जांपल लेंगे सूडो फोर्स को समझने के लिए। हम उसमें लेंगे एक ब्लॉक लेंगे जो कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा होगा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रखा होगा, जो कि कैन बी केप्ट स्टेशनरी रिलेटिव टू इंक्लाइंड प्लेन। रिलेटिव टू इंक्लाइंड प्लेन, जरा आपको थोड़ा सा इससे छोड़ो, ऐसे समझ में आएगा। जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक को रख दिया, ठीक है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस है। अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो क्या ये ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलता हुआ आएगा? फ्रिक्शन चैप्टर इसके बाद में पढ़ेंगे, बट अभी ये मान लो कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि दो बॉडी अगर मोशन में हो, रिलेटिव मोशन में हो, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि उस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उस रिलेटिव मोशन को होने से रोकता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे जस्ट अगला चैप्टर है, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज यहाँ पे आया तो मैंने आपको हिंट बता दिया। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? चाहेगा कि नीचे की तरफ मूव करे, चाहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही ये चाहेगा, ये माना कि हम जो वेज है, जो ट्रायंगुलर वेज जो आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगुलर वेज, इसका मास है हमारा कैपिटल है, और ये ब्लॉक जो है ना, ये टिका हुआ है ब्लॉक इस पर एक्चुअली में, ये स्पेस नहीं है इसके बीच में। ये जो ब्लॉक है उसका मास हमने स्मॉल एम मान लिया, और हमने माना कि अच्छा इसका ब्लॉक का जो मास है, वो वेट है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. भाई Yes, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना। वेट मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो इसके एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। भाई
ये जो आपको याद हो, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होता था, इस सरफेस से इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये जो वेट है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, और ये जो एंगल है वो थीटा होगा। ये जो एंगल होता था उसी के इक्वल होता था कि नहीं होता था ये एंगल? Yes, sir. Yes, sir. होता भाई। लास्ट टू लास्ट क्लास में एंगल तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, किया Yes, था sir. ना? किया था। Yes, Yes, sir. ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि जब हम इसको एक्सिलरेट अगर हम कराएं, इसको हम कुछ एक्सिलरेशन दें, तो क्या इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है, उसके ऊपर कुछ स्यूडो फोर्स लगेगा क्या? yes, sir. Yes, sir. किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर मैं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है, तो स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लग सकता है? इसी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में इसी लगेगा। डायरेक्शन। एक बात बताओ मुझे, एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन, आप कहते हो कि उसी डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, बस में आप बैठे हुए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन किधर होता है? बस की डायरेक्शन में या बस की डायरेक्शन के अपोजिट? बस की डायरेक्शन में। डायरेक्शन बस की डायरेक्शन में। ऑपोजिट। तो बेटा नो, सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट। अब बस की डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसकी अपोजिट हो तो होगा ही होगा। वाह अच्छा रेस्पॉन्स है, अच्छा अच्छा खेलते हो वैसे, है ना? अब सर ये नहीं होगा तो ये तो होगा ही होगा। देखो, होता क्या है, अगर बस की स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बस की बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उसी की डायरेक्शन में। तो अगर नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, अगर उसकी स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है उसकी एक्सीलरेशन के अपोजिट है। अब जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो वेलोसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है? कम कब हो रही है? कम हो हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? अपोजिट टू द बस की डायरेक्शन, Yes, sir. होगा कि नहीं? यस यस सर। भाई अपोजिट ही ना Yes, होगा। sir. अगर वेलोसिटी बस की मेरी कम हो रही है तो बस की जो डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तभी बस की वेलोसिटी कम हो रही है। अगर अब एक बात बताओ मुझे, जब बस की ब्रेक लगती है तो आपकी जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? पीछे की तरफ लगता है, बस की डायरेक्शन के अपोजिट सेम डायरेक्शन में लगता है? कि बस सेम अगर आगे चल रही है तो आपके ऊपर आगे डायरेक्शन। लगता है ना? तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और आपको फोर्स किधर लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन में। ऐसे करते जाते हो, ऐसे ऐसे करते हुए यस। करते हो ना यस सर। बस में? हाँ, तो किधर फोर्स लगता है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं लगता। तो अगर मैं इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा हूं तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट। Opposite लगेगा। अपोजिट टू द राइट डायरेक्शन। यानी कि मैं बोलूं कि मेरा एक्सेलरेशन किधर, फोर्स किधर लगेगा? एम ए फोर्स। स्यूडो फोर्स किसके इक्वल होता है? जैसा कि मैंने बताया था, एम ए के। तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। समझ में आएगा? यस सर। Yes, जब आपको स्यूडो फोर्स लग गया, स्यूडो फोर्स ये लग गया, इसको हटा देता हूँ जो मैंने बनाया है, ये स्यूडो फोर्स एम ए लग गया। अब एक बात बताओ, ये एंगल क्या होगा भाई? ये वाला एंगल थीटा। ठीक। एंगल क्या होगा भाई? थीटा। बिल्कुल थीटा एंगल होगा भाई, थीटा ही एंगल होगा। ये एंगल आपका थीटा है। तो ये एंगल इस तरफ देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है भाई, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। तो इस वाले से ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। भाई ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है कि नहीं? ये वाली Yes, लाइन sir. है, एक ये। तो इससे जो एंगल, ये लाइन, इससे ये जो एंगल बनेगा, क्या यही वाला वो एंगल बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. दोनों थीटा है, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। सेम टू सेम ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, क्या? एम ए साइन थीटा। आया कि नहीं? Yes, sir.
देखो mg के अलग कंपोनेंट थे, एक था इधर mg साइन थीटा और एक था इधर mg cos थीटा, ये अलग कंपोनेंट हैं। और ये m एक ही फॉर्म में कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ma cos थीटा और ma साइन थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो ये लिखा तो है, मैंने दोबारा से लिख दिया। जो हियर ma cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, mg sin थीटा। क्यों होगा भाई? अगर आपको ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, ब्लॉक रेस्ट पे कब रह सकता है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग सरफेस पे रखा हुआ है, वो रेस्ट पे कब रह सकता है? जब जब उसकी उसकी एक्सपेक्टेशंस जब उसके ये जो डायरेक्ट जो फोर्स उसको खींच रहा है नीचे की तरफ, यही ना खींच रहा है mg sin थीटा, mg sin थीटा ही तो खींच रहा है। ये जो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, उसी सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर उसको ऊपर की तरफ खींचने लग जाए, तो क्या ये ब्लॉक यहीं पे रुका रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया, mg sin थीटा को इक्वल कर दिया ma cos थीटा के। तो ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा इक्वल टू, तो हमने यहां से देखा साइन थीटा के नीचे cos थीटा भेज दिया, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू g tan थीटा। यानी कि अगर मैं एक्सिलरेशन g tan थीटा एक्सेलरेशन अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, g tan थीटा एक्सेलरेशन अगर मैं अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, तो मेरा जो ब्लॉक है वो एक किसमें रहेगा, रेस्ट इस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे मेरा ब्लॉक किसमें रहेगा, रेस्ट पे। Yes. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. कंपोनेंट तोड़ना समझ में आ गया क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो अगर मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊं कुछ, तो कितना अप्लाइड फोर्स लगाना होगा मुझे, कितना अप्लाइड फोर्स लगाऊं एक्सेलरेशन के लिए? भाई अप्लाइड फोर्स के लिए सिंपल फोर्स फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, भाई Yes, F sir. ही ना होता है, तो F Yes, इक्वल sir. टू एम, एम टोटल मास कितना है अपना, एम इसका है स्मॉल एम, कैपिटल एम इसका है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। और ए क्या निकाला था हमने, ए अभी जी टेन थीटा थीटा पुट कर दिया। तो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया कि भाई हमें इस ब्लॉक पे अगर m प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी टेन थीटा फोर्स लगा दें इस ब्लॉक पे, तो मेरा जो उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। हमेशा किसमें रहेगा, Rest में. तो रेस्ट में। सर थोड़ा रिपीट करना। रिपीट करते हैं, बिल्कुल repeat करते हैं। यहां तक हमने ए इक्वल टू जी टेन थीटा निकाला था, वहां तक क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. देखो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला सिंपल होता है हमारा F इक्वल टू एम ए, एम टोटल ए, टोटल मास। जैसे हम लेते थे, याद है आपको, 3 ब्लॉक होते थे, तीनों ब्लॉक को एक एक सिंगल सिस्टम ले Yes, लेते sir. थे, हैं? सिमिलरली sir. हमने क्या किया, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम ले लिया जिसका टोटल मास है मेरा इस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम Yes, sir. प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो मेरा फोर्स कितना अप्लाई करेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए की जगह क्या रखेंगे, जी टेन थीटा, जो कि हम निकाल चुके हैं ए की वैल्यू जी टेन थीटा। तो ये मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी टेन थीटा। इतना फोर्स अगर मैं इस ब्लॉक पे अप्लाई करूं, इस ट्रायंगुलर वेज पे अप्लाई करूं, तो मेरा जो इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो स्लाइड कभी नहीं करेगा। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा पार्टी, Yes, sir. अच्छा पार्टी। Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन बताओ जरा, क्या आंसर होगा इसका? 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है। जी tan थीटा अभी करवाया है, अभी जस्ट अभी जी tan थीटा थीटा। G tan Done theta. is correct. अभी करवाया है, जस्ट अभी करवाया है। सिंपल क्या करना था आपको, अभी करवाया है जस्ट। ये आपका ये ट्रायंगुलर वेज है, इस पे आपका ये ब्लॉक है, आपको मान लो वेट है आपका कितना, क्या मास है, मास आपका mg है, ये वेट हो गया। इधर एक कंपोनेंट होगा क्या, mg cos थीटा, थीटा इधर होगा क्या mg
Sin Sin theta. sin थीटा। इस पे इधर लगेगा एम ए, इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, ये एंगल भी थीटा होगा, इधर क्या होगा एम ए Cos theta. कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट जाएगा इधर, क्या होगा एम ए Sin theta. साइन थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर रेस्ट कंडीशन, या फिर बोलूं कि मैं फॉर रेस्ट कंडीशन, मेरा क्या होना चाहिए, M A cos एम theta. ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम M जी G साइन cos थीटा। theta. Sin theta. एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए आएगा मेरा जी इंटू Yes. साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ए इक्वल टू जी टेन थीटा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2018, डायरेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. होता है पेंडुलम की कंडीशन। अच्छा, अब इनसे एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। अब जरा मैं इसको देखिएगा, Yes. मैं जरा जोर से दौड़ाऊंगा इसको जरा जोर से दौड़ाऊंगा। अब जरा ध्यान से रखिएगा, इस चार्जर को मैं ऊपर पकड़ लेता हूँ, इस पीछे वाली केबल पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? देखो, जब मैं इसको इधर एक्सेलरेट करता हूं, तो क्या ये थोड़ा सा इधर झुक जाता है पीछे की तरफ? ऐसे नहीं आएगा, एक बार थोड़ा सा और लंबा करता हूं उसको, देखिएगा। जब मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ ना, इधर जब ले जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन से इधर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा झुकाव आ जा रहा है पीछे की तरफ। मतलब ऐसे होना चाहिए था इसको वर्टिकली, थोड़ा सा ऐसे 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 हो जाता, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है। थोड़ा सा वेट कम है इसका, इसलिए तो इसको दिखाऊं जरा। एक तो स्क्रीन कम है ना, एक तो देखो, जस्ट वर्टिकली नहीं रह रहा है, जस्ट वर्टिकली नहीं रह रहा है, थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ झुक जा रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा झुक रहा है। समझ में आ रही है बात? आप अगर अपने घर का देखोगे, कभी एक लंबा सा धागा लेना, लंबा सा धागा लेना, नीचे कुछ हैवी वेट बांध लेना, कुछ हैवी वेट, और उसको ऊपर, धागे को ऊपर पकड़ के ना दौड़ना, तो आप देखोगे धागा वर्टिकली, जस्ट नीचे वर्टिकली ना होगी ना, आपकी डायरेक्शन से थोड़ा सा पीछे ऐसे ऐसे होना चाहिए, सर। वर्टिकली होना चाहिए था, थोड़ा ऐसे ऐसे करके दौड़ेगा। यस सर। दौड़ता है ऐसे करके। कल देखिएगा, मॉर्निंग में देखिएगा, जो भी बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो देखिएगा थोड़ा सा ऐसे करके झुक के चलेगा, थोड़ा सा, लेकिन आप एक्सीलरेशन कंडीशन में होने चाहिए उस टाइम पे, तभी होगा। अगर आप सेम वेलोसिटी से मूव करते रहोगे, तो फिर से वर्टिकल कंडीशन, ऐसे करके थोड़ा सा किसी एक एंगल पे वो क्या करेगा, किसी एक एंगल पे टिल्ट होके आपके साथ मूव करेगा। यस सर। ना थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं, तो आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप लाइव होते तो इसको एग्जैक्टली समझ पाते। ये जैसे मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ ना, ऐसे 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 ले रहा हूँ ना, तो कैमरे का थोड़ा सा पॉज आ रहा है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन पीछे की तरफ झुक जा रहा है, थोड़ा सा झुक रहा है। देखिए, देख आपको इसीलिए नहीं पा रहा है कि और कोई पॉसिबल प्रैक्टिकल थिंग नहीं है अभी आपके सामने बताने के लिए। लेकिन अभी आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करोगे ना खुद से, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि सर झूठ नहीं बोल रहे थे, सही कह रहे थे। कि एक्चुअली में जब मैं धागे से किसी एक वेट को नीचे नीचे लटका के दौड़ता हूं, तो मेरा वेट थोड़ा सा पीछे हो जाता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ। और या फिर मैं अगर एक साथ रुक जाता हूँ, एक साथ अगर झटके से रुक जाता हूँ, तो मेरा वेट थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाता यस सर। है। तो किस वजह से होता है? सूडो फोर्स। सूडो किसकी वजह से? सूडो फोर्स। Force. सूडो फोर्स की वजह से। सूडो फोर्स किधर लगता है? अपोजिट टू एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। जो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, चेंज इन एक्सेलरेशन की, एक्चुअली में तो चेंज इन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन में अलग। जरा देखिए क्या है ये कंसेप्ट। जैसे मान लो कि ये कोई कार दौड़ रही है, ठीक है, इस पे कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, ये कोई पेंडुलम है। पेंडुलम बोले तो कोई रस्सी से लटका हुआ एक बॉल लटकी हुई है रस्सी से। कार किधर दौड़ रही होगी, कोई बता सकता है कार किधर दौड़ रही होगी? राइट साइड। राइट। साइड।
राइट साइड, बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने, राइट साइड एक्सेलरेट कर रही होगी। सिमिलरली ये मेरा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इधर वो है वेट लग रहा है, अब किधर एक्सेलरेशन होगा इस कार का? सर Left. साइड लेफ्ट साइड, बिल्कुल, क्योंकि पीछे की तरफ झुक रहा है ना। हमेशा जो फोर्स लगता है सूडो फोर्स अपोजिट लगता है। अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में करना है, हमें ये निकालना है कि थीटा एंगल किस एक्सीलरेशन पे हमें वेट दिया हुआ है। मान लो हमसे बोल दिया कि 2 kg की बॉल है, 2 kg की बॉल मैंने एक रस्सी से कार में टांग के रखी है। ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का मूड हो रहा था तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकल चले, ऐसे करके टांग रखी है। तो जब मैं एक साथ ब्रेक लगाऊंगा तो कितने एंगल तक जाएगी बॉल, ऐसे करके, और कितने एंगल तक फिर लौट के आएगी, ऐसे ऐसे करके होगी वो बॉल। एक्चुअली में ऐसे करके होगी, धीमे 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 करके रेस्ट पे आएगी। क्यों आएगी वो हम वे उसमें पढ़ाएंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लेकिन अभी हम इतना कंडीशन वो देखेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कि एक्चुअली वो कितना एंगल टिल्ट करेगी, कितना एंगल उधर जाएगी, वो एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मेरी बॉल इधर टिल्ट हो रही है, कब जब इधर एक्सीलरेट कर रही है ये गाड़ी, तो देखिए इफ द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, बॉब डज नॉट चेंज। इसको हम बॉब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। बॉब क्या होगी? डज नॉट चेंज का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लटकी हुई थी, वर्टिकल की वर्टिकल रहेगी अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इफ द कार, वही बात है, जो मैंने बताया है कि इफ द कार है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, देन वो मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी, क्या उसके अपोजिट मूव करेगी बॉल, बॉब करेगी कि नहीं? सर अब हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने वाले भाई। अगर देखो ये बॉब इधर आ रही, तो क्या इसमें कुछ टेंशन फोर्स होगा इस रस्सी में? यस सर भाई इस रस्सी में भी तो कुछ टेंशन फोर्स होगा, Yes, sir. टेंशन फोर्स। क्योंकि ये क्या चाह रहा है, ये इसको इधर भगाना चाह रहा है, ये वेट नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये भी तो टेंशन में आएगी। जो रस्सी है वो भी तो कुछ टेंशन में आएगी, आएगी कि नहीं टेंशन में? यस सर कुछ बोल रहे हो सर? Yes, sir. यस सर लाइफ में वैसे ही बहुत टेंशन है, आप टेंशन और दिए जा रहे हो, टेंशन टेंशन करके। है क्या टेंशन लाइफ में? नो सर मैंने तुझे बताया था ना, लाइफ में अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी ये बोलना ही नहीं है खुद से कि टेंशन है लाइफ में। एक तो जिंदगी जी है अभी आपने, भाई जिंदगी बहुत बड़ी है आगे। इन चीजें छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पढ़ना लिखना ये सारी चीजें, इनको टेंशन बोलोगे तो फिर क्या ही। अभी कोई टेंशन नहीं है। अब बस हम क्या करने वाले हैं, इसको, इसकी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालने वाले हैं। देखो जैसे ये बॉब है, इसके ऊपर क्या लग रहा था? जैसे ये बॉब था, इस वाले में देखो, चलो जैसे ये बॉब था, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा था MA, वेट इधर लग रहा था MG। ये क्या लग रहा था? टेंशन फोर्स T लग रहा था कि नहीं? यस सर अगर मैं बोलूं तो टेंशन फोर्स किधर से एंगल बना रहा था? वर्टिकल से बना रहा था, थीटा। अरे वर्टिकल से ही ना बना रहा है टेंशन। यस सर तो क्या इस T के दो कंपोनेंट हो जाएंगे? एक होगा क्या ऊपर इधर की तरफ T cos थीटा, और बेटा एंगल इधर से चिपका है ना, तो इधर cos होगा, इधर क्या होगा? साइन T sin थीटा। यस और नो? यस सर Yes. Yes, sir. अगर मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए तो इक्विलिब्रियम में ये कब रह सकता है? जब मेरे सिग्मा fx इक्वल टू 0 हो जाए, सिग्मा fy इक्वल टू 0 हो जाए, तभी ना 0 होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। अब यस सर सिग्मा fx का मतलब है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी हमारी? सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, यही ना थी? एक्चुअली में तो Yes, sir. सिग्मा fz इक्वल टू भी 0 थी, लेकिन Yes, sir. इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, इसीलिए इसको निग्लेक्ट मान लेते। तो ये जो टी लग रहा था,
जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे था, तो हमारा एक टी का कंपोनेंट इधर आ गया, एक ऊपर चला गया, इधर एम ए इधर बे। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो, और इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, ये क्या किया हमने, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है हमारा, एक्स ये है, वाई ये है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में एम ए फोर्स लग रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, तो टी सिमिलरली सिग्मा एफ एक्स एफ वाई कर दो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर दिया, सिग्मा एफ वाई में क्या होगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. बोलो भाई, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दे रहे हैं ना हम, या फिर ऐसे कर लो कि टी साइन थीटा माइनस के एम ए इक्वल टू 0, ऐसे कर लो बोली, तो माइनस एम ए को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। एक बात बताओ, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, इधर एक फोर्स लग रहा 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 है, ठीक है, तो क्या मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अगर मुझे इस ब्लॉक को कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव ना करे, मैं ये चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, जितना फोर्स ए लगाएगा क्या उतना ही फोर्स मुझे बी से लगवाना पड़ेगा, तभी ये Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव Yes, नहीं sir. करेगा। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं कि जितना फोर्स मेरा सी लगा रहा होगा क्या उतना ही फोर्स डी लगाएगा, तभी पॉसिबल है कि यहीं का यहीं पर है। अगर इधर उधर अगर एफ सी की वैल्यू एफ डी से ज्यादा हो गई तो एफ सी ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा ना बॉल को, Yes, sir. है ना, तो हमें क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई की यहाँ पे, तो हमारी दो चीजें आ गई कि टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो क्या करो, अब डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए को डिवाइड कर दो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी से। अब आप क्या करोगे, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एम जी। देखो एम से एम कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए A. जी, ए बाई जी, तो ए बाई जी आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी। यानी कि हम ये थीटा एंगल निकाल सकते हैं कि कितने एंगल से हमारा जो बॉब है वो टेढ़ा होगा, कितने एक्सिलरेशन पे होगा। देखो ए भी आया है, ए पर डिपेंड कर रहा है थीटा, देखो ए आया, ए अपॉन जी, ए Yes, आया sir. मतलब उस एक्सिलरेशन पर डिपेंड करेगा। समझ पा रही बात, Yes, sir. Yes, sir. वहां तक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, सर रिपीट करना है एक बार इसको। ये थीटा कहाँ से दिया? ठीक है, अच्छा थीटा कहाँ से आया, हाँ बेटा, सर रिपीट करना है एक बार इसको। ओके, जैसे बेटा यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमारी गाड़ी मूव कर रही थी तो जो बॉब लटका हुआ था एक रस्सी से, वो एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन, जस्ट वर्टिकल न होके जब हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही तो कुछ झुक जा रहा था। कभी अगर मेरी राइट डायरेक्शन में अपोजिट टू एक्सेलरेशन, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा हूँ इस डायरेक्शन में तो ऐसे झुकेगा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा हूँ तो ऐसे झुकेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो ऐसे, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रख रहा हूँ तो ऐसे झुकेगा, कुछ अपोजिट टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे झुक रहा था। तो हमें वो थीटा एंगल निकालना है कि किस एंगल पे जो हमारा झुकाव था, जो हमारा एक्सेलरेशन था उस पे जाके स्टेबल होगा, स्टेबल इन द सेंस वहां पर रुकेगा नहीं, मतलब जब तक उस एक्सेलरेशन से गाड़ी मूव करती रहेगी वहीं पर रुका, सेम एक्सेलरेशन के लिए। तो हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हमने देखा था कि टी फोर्स लग रहा है, जो हमारी वो थी रस्सी से, जिस रस्सी से बंधा हुआ था बॉब, उस रस्सी में टी टेंशन लग रहा है, तो जो बॉब था उसका वेट लग रहा था नीचे की तरफ, ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। तो हमने क्या किया, उस टी को रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा। उसके बाद हमने अप्लाई किया इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0, और इसमें जेड डायरेक्शन है नहीं, जेड है नहीं तो हम जेड को लेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, जो एफ एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनको इक्वेट करके 0 कर दो, या फिर मैं
सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है, टी साइन थीटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस, नेगेटिव एक्स में क्या है, एम ए, एम ए इक्वल टू 0। तो टी साइन थीटा इक्वल टू मेरा एम ए आ गया। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करो, तो सिग्मा एफ वाई 0 करो। सिमिलरली देखो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है मेरा, टी कॉस थीटा माइनस नेगेटिव वाई में एम जी इक्वल टू 0। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरा, एम जी आ गया। देखो यही ना आया नीचे, आया कि नहीं? सर यस सर। अब क्या किया हमने, इस टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए को डिवाइड कर दिया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए से। टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी। अब हमें थीटा एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो थीटा निकालना होता है तो इस टेन को इनवर्स करके भेज देते हैं। टेन को इसके नीचे भेजना, टेन इनवर्स ए बाई जी हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओनली लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। डीप में हमारा आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर में ये कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और रोटेशन में आएगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे ओनली लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है पता, कोई बताएगा क्या? कंजर्वेशन वर्ड, कंजर्वेशन वर्ड अपने आप बताता है, क्या बताता है कंजर्वेशन वर्ड? एनर्जी को कंसेव करके रखना। किसी चीज को, कि कोई चीज हम कांस्टेंट रहेगी, बोले तो एक तरह से ये बोले। कंजर्वेशन का मतलब है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई दो चीजें टकरा रही है, मान लो कोई दो चीजें, मैं जैसे ये दोनों हाथ है मेरे, ऐसे टकरा गए, ऐसे टकरा गए, तो हम यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन मानेंगे। इलास्टिक कोलिजन मतलब कोई भी एनर्जी का और कोई भी मोमेंटम का वेस्ट नहीं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, if the net external force acting on the system of bodies is zero, then momentum of the system always remain constant। या फिर मैं बोलूं देसी भाषा में कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद में हमेशा कांस्टेंट रहता है। आई बात समझ में? किन्हीं भी दो सिस्टम्स का टकराने के बाद में देखो या टकराने से पहले देखो, या फिर एक सिस्टम के से दूसरा सिस्टम निकल रहा है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, उस टाइम पे भी कंजर्वेशन मोमेंटम वैलिड होता है। उस टाइम पे भी टकराने से पहले और मतलब टकराने बोलेंगे इस, यहाँ वहां पे टकराना नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे जो गन से बुलेट निकलती है वो, उसका मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों का सेम होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सारी पढ़ने क्लियर होंगे। कंजर्वेशन वर्ड जहां पे आपको मिल जाए, कंजर्वेशन वर्ड, इसका मतलब आप मान लो कि कंजर्वेशन का साफ सीधा वर्ड है कि बिफोर एंड आफ्टर जो भी चीज होगी वो सेम रहेगी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिफोर भी सेम होगी और आफ्टर भी सेम होगी। एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी शुड बी सेम। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम शुड बी सेम। जैसे आप देखोगे एक बॉल आ रही है इधर से और एक बॉल आ रही है इधर से, इनिशियल मास उसका था m1 v1 m2 वेलोसिटी और मास दोनों को टकरा गए, दोनों टकराने के बाद 2 वापस लौट गई, ये भी वापस लौट गया। तो हमारा क्या होगा, आपका फाइनल मोमेंटम प्लस 2 का फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2। दोनों के इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों के सेम हो गए। यहाँ पे देखो मान लो v2 डैश है ना, तो यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो सॉरी फाइनल मोमेंटम 1 का क्या है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये फाइनल है, ये इनिशियल है दोनों के, m1 v1 प्लस m2 v2। अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू होगा मेरा कितना, m1 v1 डैश प्लस
m2v2 ये हमारी सेम मेन कंडीशन। आ रही बात समझ में बच्चों? Yes, sir. मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। अब जरा इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। देखो आप एप्लीकेशन देख पा रहे होगे, जो हम रॉकेट रॉकेट जाती हैं सैटेलाइट रॉकेट जो भी जाते हैं, अभी जैसे Yes, sir. युद्ध चल रहा है ना उसका, किस किस का युद्ध चल रहा है अभी बताओ, Israel. बताएगा कोई? हाँ, किस किसका युद्ध चल रहा है अभी? इजराइल और Israel. फिलिस्तीन। हमास Palestine. हमास हमास फिलिस्तीन नहीं, हमास कुछ भी चलो, इट डजंट मैटर। ये हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा है। सिमिलरली यूक्रेन और उसका भी तो चल रहा है, रशिया का, वो सर Yes. पुराना हो Yes, गया, sir. चल रहा है, वो स्लो रेट से चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है ना। तो जो रॉकेट्स जाती हैं वो भी किस पर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, लेकिन वहां से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या गन वाली कंडीशन। जैसे देखो, इनिशियली आपको याद है मैंने ये कंडीशन आपको पहले भी बताई थी, न्यूटन थर्ड लॉ के टाइम गन वाला Yes, sir. कंसेप्ट बताया था। Yes, sir. Yes, sir. आपकी जब आपके हाथ में बुलेट थी, मतलब गन थी, ये राइफल था आपके हाथ में, उसके अंदर कारतूस भी था, दोनों की वेलोसिटी क्या थी बच्चों? इनिशियली दोनों की वेलोसिटी जीरो थी ना भाई। Yes, sir. इस गन की, इस राइफल की और बुलेट की, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी। दोनों की वेलोसिटी जीरो थी तो क्या था, दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो था। लेकिन जब फाइनल मोमेंटम की बात आएगी, मान लो यहां से बुलेट निकली कितने से, 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड, तो क्या वो कुछ मोमेंटम लेके निकली होगी? Yes, sir. कहां से लिया होगा उसने मोमेंटम? Gun. गन से। आपको याद है न्यूटन थर्ड लॉ में हम यही पढ़े थे, Yes, sir. न्यूटन थर्ड लॉ में कि पीछे की तरफ धक्का लगता है, फोर्स लगता है, Yes, वही मोमेंटम जो गन, इसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम किससे लेके निकली होगी, गन से लेके निकली होगी। और ये गन जो है ना, कितने मोमेंटम से पीछे जाएगी, सेम मोमेंटम, क्योंकि इसका मास ज्यादा है इसीलिए वेलोसिटी कम होगी, और इसका मास कम होता है इसलिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होता है, मोमेंटम सेम होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब देखो गन की वेलोसिटी, उसकी बुलेट की वेलोसिटी अगर मेरी इस डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव ले लो, तो गन की क्या लोगे, नेगेटिव लोगे कि नहीं लोगे? yes, sir. या तो यहाँ पे वेलोसिटी में नेगेटिव ले लो, अगर दोनों को पॉजिटिव ही ले रहे हो तो देखो फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू होगा क्या, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद माइनस। ये दर्शाता है कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ का एप्लीकेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, सॉरी। Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के लिए थोड़ा कम टाइम है अभी। इस क्वेश्चन को करो जरा, करो इस क्वेश्चन को। आया किसी का आंसर? Sir, 55. 55 आ रहा है, ठीक है, वेट करते हैं।
सर 60 स्पीड ऑफ कार 60 मीटर पर सेकेंड आ रही है आपकी, ठीक है। वेट करते हैं, वेट फॉर अ मिनट। कितने लोग का आंसर आया है अभी तक? सर 55। 55 आया है। चलो मैं करवाता हूँ सर स्टेशन आप को। करवा दो। देखो, सब मुझे एक बात बताओ कि मास ऑफ कार कितना है? सर 100 kg। 100 kg. मास ऑफ कार 100 kg। वेलोसिटी ऑफ कार इनिशियली क्या है? Zero. Zero. वेलोसिटी कितनी है? Zero. कितने बेटा? 0। Zero. ठीक है, 0 है, इनिशियली 0 है। तो कार का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? कार का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? Zero. मास ऑफ कार इंटू Zero. वेलोसिटी ऑफ कार इनिशियली, तो 0 होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली अगर मैं बोलूं मास ऑफ बॉय क्या है, 40 kg 40 kg. 40 kg। होगा। और मास ऑफ, सॉरी मास बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है इनिशियली? 5. Kilometer per 5 meter per second. वेलोसिटी ऑफ बॉय इनिशियली कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम ऑफ बॉय इनिशियली क्या होगा? 40 इंटू 200. 5 2 meter. कितना होगा? 200 होगा Yes, sir. केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, दुविधा है किसी को कोई? No, sir. वो तो है। अब बाद में क्या हो रहा है, अब बताओ बाद में क्या हो रहा है? क्या मेरा कार और बॉय दोनों एक साथ हैं? Yes, भाई sir। Yes. पर्सन दौड़ के यार, कार खड़ी हुई है किसी रेलवे ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक पे क्या होता है, थोड़ा सा दौड़ के आओगे ना तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, उसी से दौड़ने लगेगी कार। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ के आया है, वो तुरंत कार में बैठा तो कार हल्की आगे की तरफ बढ़ने लगी। तो अब क्या हो रहा है, कार और बॉय क्या दोनों एक साथ हैं कार में? कार, भाई कार और Yes. बॉय दोनों साथ में है ना, तो इन दोनों को एज एक Yes, सिस्टम sir. होगा। तो माना कि कार और बॉय का दोनों का कंबाइंड मास क्या होगा बेटा? 140 kg होगा कि नहीं होगा? 100 प्लस 40, 140 kg. 140 kg होगा। यस सर। माना कि दोनों की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की कंबाइंड है मेरी v, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा यहां से बताओ जरा, फाइनल मोमेंटम क्या मेरा 140 इंटू वी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बताओ होगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या बोलता है
टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंट। बोलता है कि नहीं बोलता है ये? Yes. Yes, sir. टोटल Yes, इनिशियल sir. मोमेंटम मेरा क्या था? इनिशियल मोमेंटम V. ऑफ कार प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार क्या है मेरा? 0 Zero. प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉय कितना मेरा? 200 200. इक्वल टू क्या बच रहा है? पीएफ क्या है मेरा? 140 140 into into V। velocity. तो v कितना आएगा? 200 डिवाइडेड बाई 140 यानी कि 0 से 0। तो लमसम आएगा आपका v इक्वल टू 1.43. 1.43 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? No, No, sir. no, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, बताओ जरा फास्ट फॉरवर्ड में बता दो ये क्वेश्चन। तो बता दो एक बार। The bullet weight is 50 grams. मास ऑफ बुलेट क्या दे रखा है? 50 ग्राम है। 50 gram. 0.05 और मास ऑफ गन क्या है? मास ऑफ गन क्या है? 10 kg. 10 kg है। 10 kg. और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है? 30 30 मीटर मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या इनिशियली दोनों का मोमेंटम सेम होगा? 0 होगा? Yes, sir. क्योंकि Yes, बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है। तो उन्होंने क्या पूछा? द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट टू द गन इज। तो हमें पता है मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इनिशियली दोनों का 0 है। इनिशियली क्या है? दोनों का 0 है। फाइनल में क्या है? दोनों का सेम है। आपको याद है मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या था? मोमेंटम ऑफ गन था कि नहीं था? Yes, Yes, sir. sir. दोनों सेम थे। तो अगर मैं कंसेप्ट से बोलूं मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? मैं सॉल्व भी नहीं करूं इस क्वेश्चन को, बिना सॉल्व किए आंसर। भाई हमने क्या पढ़ा था गन वाला कंसेप्ट? क्या हमने ये पढ़ा था? मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू माइनस के मोमेंटम ऑफ बुलेट। देखो माइनस हम क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पे? हमने माना कि वेलोसिटी के साथ में माइनस ले लेंगे। अब ये माइनस नहीं ले ले फॉर्मूले में। फॉर्मूले अगर माइनस नहीं लोगे तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो मैं बोलूं कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू अपॉन मोमेंटम ऑफ बुलेट मेरा 1 आएगा। बोलो Sorry, sir. negative क्यों नहीं लिया? क्या? Negative फिर क्यों नहीं लिया? हाँ आप बोल सकते हो ना, -1 बोल दो, चलो हटाओ, -1 -1 आएगा। ठीक है, अब तो ठीक है, Yes. अब तो ठीक है, -1 अब ठीक है ना? Yes, sir. तो हमेशा क्या होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन को, इसलिए क्वेश्चन दिया था मैं। अभी टाइम टाइम हो चुका एग्जैक्ट टाइम हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो अच्छा फास्ट फॉरवर्ड बता दो आज हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट Applications of NLM. Yes, Neuroforce. एप्लीकेशंस ऑफ NLM। Application of उसमें क्या किया था हमने? Pseudoforce. Pseudoforce. सूडोफोर्स और थर्ड conservation of linear momentum. Conservation of Bob. linear momentum. बॉब का देखा था, और क्या देखा था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Conservation of linear momentum. Questions. लीनियर मोमेंटम, और हमने क्या किया था? क्वेश्चन। Question. आज की क्लास में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. Sir,
ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लास मतलब हम अवेलेबल रहेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास, ठीक है, परसों। Yes, sir. ओके देन बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय, यू वेलकम, Thank you, sir. यू वेलकम, बाय Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय।